हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो लेट गेट वी स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस। तो बेसिकली अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। और होप सो आपको भी पता होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस है जो इसमें नहीं दे रखा। ठीक है ना। आगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब बार बार फ्रीक्वेंटली तरीके से होता रहता है। और वहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन रिकरिंग नेचर होता है। ठीक है ना। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था, बहुत छोटा सा डिफरेंस था, वो मैं आपको बता दिया। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि इसमें डिफरेंस ऑलरेडी होता है क्या है एक्चुअली। ठीक है ना। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इम्पैक्ट असेट्स, लायबिलिटीज, स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट की न तो असेट्स पर, मतलब की संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, एज वेल एज न उसके लायबिलिटीज पर कोई प्रभाव डालता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करके देता है कि इन नियर फ्यूचर गवर्नमेंट को किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये अराइज करके नहीं देता है, बिकॉज इट इज रिकरिंग इन नेचर। जैसे मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो जो सैलरी हो गई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे करती है, ठीक है, तो वो सैलरी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। तो किसी प्रकार का कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करती है। ठीक है ना। और वो और भी देखा है, लास्ट में लाइन है वो, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें न तो असेट्स है, संपत्ति न तो बढ़ती है, न लायबिलिटीज मीन्स दायित्व ना घटती है। तो घटने बढ़ने का काम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं है। अब हम समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट असेट्स, लायबिलिटीज, स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है वो असेट्स और लायबिलिटीज दोनों को इम्पैक्ट डालती है, दोनों के स्टेटस को। ठीक है ना। इसमें असेट्स बढ़ता है और लायबिलिटीज कम हो जाती है। ठीक है। असेट्स के बढ़ने से लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, क्योंकि असेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो रीपेमेंट ऑफ लोन है वो उनका गवर्नमेंट का कम होता चला जाएगा। तो बेसिकली आपको ऊपर के दोनों डिफरेंस थे वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें आगे के डिफरेंस की, तो क्या है डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस। जैसे पहला पॉइंट है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि ये हो गया हमारा, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे सब्सिडीज आ गई, मतलब गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है सिलेंडर में और भी बहुत सारे में, तो सब्सिडीज हो गया। और लॉ एंड ऑर्डर में जो भी जैसे सैलरीज हो गई एम्प्लॉयज की और जो भी वगैरह वगैरह जो भी खर्चे होते हैं मिसलेनियस, वो सब आ जाते हैं। तो बिकॉज फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, क्योंकि इसमें जो फोकस होता है वो वेलफेयर पर होता है लोगों का। ठीक है ना। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी। इसमें जो ये जो कह सकते हैं जो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं होता है हमारे जीडीपी से। ठीक है ना, कि इसके खर्चा होने से, इसके बढ़ने से ही जो जीडीपी है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। इनडायरेक्टली तरीके से हो जाएगा पर डायरेक्टली तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है ना। जैसे हम किसी को सैलरी देंगे तो सैलरी देने से हमारी आगे जो जीडीपी है वो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली तरीके से पड़ेगा, क्योंकि वो जो सैलरी है वो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना। उससे बहुत सारे प्रोडक्शन होंगे, बहुत सारे बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर्स होंगे, डिस्पोजल इनकम है क्योंकि कंजप्शन पे खर्चा किया जाएगा। तो इस तरीके से। ठीक ना। और वहीं इधर यदि बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इसमें जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन जीडीपी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में क्या देखा जाता है, छोटी मोटी चीजें नहीं देखी जाती हैं, लॉन्ग टर्म में देखा जाता है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है ना, ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री के लिए जीडीपी ग्रोथ देखा जाता है। इट इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी। ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड होता है जीडीपी से हमारा। जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदी, तो वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड कर रहा है हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए। ठीक है ना। बी पॉइंट पढ़ते हैं, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो हाई रेवेन्यू होता है, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यदि ज्यादा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा बाय द वे ऑफ
कौन से तरीके से खर्चे किया जाएगा, सब्सिडीज दे करके, ओल्ड एज पेंशन दे करके, स्कॉलरशिप दे करके, और भी जो भी छूट दे, सैलरी दे सके, इन सब से। द पॉइंट टू पॉवर्टी ऑफ द पीपल्स ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, इसमें क्या पॉइंट टारगेट करके चलता है गवर्नमेंट कि जो बैकवर्डनेस फैली हुई है इकोनॉमी में, हमारे जो बैकवर्डनेस है उसको पॉइंट आउट करके चलती है, जो पॉवर्टी है, ठीक है, पिछड़ा हुआ इलाका है और जो गरीबी है, उनके लिए जो मेन मोटिव होता है उनका, वो यही होता है, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आगे वही कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि हम पढ़े, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पॉइंट टू लेक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यदि हाई कर देगी गवर्नमेंट किसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही ओवरऑल खर्चा कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्डिंग गवर्नमेंट ही खरीद रही है, मशीनरी भी गवर्नमेंट खरीद रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ही करवा रही है, तो उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो रोल है वो कम हो जाएगा, लेक बोल रखा है इसलिए, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज रेज्ड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो बढ़ता कब है, व्हेन द इकोनॉमी, जब हमारी अर्थव्यवस्था है, व्हेन द इकोनॉमी सफरिंग फ्रॉम डिफ्लेशनरी गैप, जब हमारी जो सरकार है या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था है डिफ्लेशनरी से सफरिंग करती है, डिफ्लेशनरी मतलब इकोनॉमी हमारी पूरी रिसेशन में आ चुकी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का टाइम चल रहा है उस टाइम पे, क्योंकि इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, एक दो डिफरेंस मैंने शॉर्ट में आपको बहुत छोटे छोटे बताए थे। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है ना। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है ना। तो होप सो आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।